महाराष्ट्र के वाशिम में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग। अग्निशमन की 6 गाड़ियों का पानी खत्म होने के बाद भी नहीं बुझाई जा सकी आग। खतरे को देखते हुए मालेगांव इलाके में बंद करनी पड़ी पावर सप्लाई। जम्मू के कालीधार पहाड़ियों पर हुआ लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने से जम्मू पुंछ हाईवे बंद। रास्ता खोलने में लगा प्रशासन। बाढ़, बारिश और भूस्खलन की वजह से पूरे हिमाचल में अब तक 359 सड़कें बंद। उत्तरकाशी के हर्षिल और धराली में बढ़ा भागीरथी नदी का जलस्तर। खीरगंगा नदी का बहाव भी हुआ तेज। एसडीआरएफ ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी। पुलिस लगातार कर रही है अनाउंसमेंट। उत्तरकाशी में डबरानी के पास भागीरथी नदी में गिरी पोकलैंड मशीन। ऑपरेटर पानी में बहा। मशीन का भी कुछ अता पता नहीं। डबरानी में चल रहा था सड़क बनाने का काम। मौसम विभाग ने जारी किया उत्तराखंड के 3 जिलों में रेड अलर्ट। हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहुत भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। भारी बारिश की चेतावनी को लेकर उत्तराखंड के 7 जिलों में आज स्कूल बंद। नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र से अब तक 1308 लोगों का रेस्क्यू। अभी भी कई लोग लापता। मौसम खराब होने पर सर्च ऑपरेशन में हो रही परेशानी। मौसम साफ रहने पर आज भी जारी रहेगी खोजबीन। धराली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे अधिकारी। डीएम राहत बचाव कार्यों का ले रहे जायजा। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और संचार सेवाएं बहाल। राजधानी देहरादून में भारी बारिश की वजह से बरसाती नालों में आया उफान। कावली, गोविंदगढ़ में देखते ही देखते ढह गया मकान। आसपास रह रहे लोगों में दहशत। मध्य प्रदेश के दमोह में भारी बारिश से उफान पर बरसाती नदियां। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। पानी का बहाव तेज होने पर भी लापरवाही। देहरादून में भारी बारिश बनी मुसीबत। बरसाती नाले में बह रहे लड़की का वीडियो आया सामने। मौके पर मौजूद राहगीरों ने की मदद से बच पाई जान। आईटी पार्क गेट के पास हुई घटना। देहरादून के आसपास पहाड़ियों में हो रही बरसात से उफान पर तमसा नदी। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का बढ़ा जलस्तर। श्रद्धालुओं को अलर्ट किया गया। नैनीताल में बढ़ा नैनी झील का जलस्तर सामान्य से ऊपर आते ही विभाग ने 2 इंच तक खोले गेट। झील का लेवल 10 फीट से ऊपर पहुंचते ही खोले गए गेट। उत्तराखंड के बाजपुर में कई गांव में आई बाढ़। किसानों की खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूबी। सैकड़ों एकड़ धान की फसल हुई बर्बाद। किसान बोले प्रशासन ने वक्त रहते नहीं किया समाधान। सहारनपुर में नदी किनारे फंसी स्कूल वैन। गांव वालों ने किसी तरह से बच्चों को वैन से निकालकर पार कराई नदी। शिवालिक की पहाड़ियों पर हो रही बरसात से बढ़ा नदी का जलस्तर। गोरखपुर में 1 घंटे की बारिश से पानी पानी हुआ शहर। मुख्य मार्गों पर जलभराव होने से लोगों को परेशानी। दुकानों के आगे भर गया कई फीट पानी। कई कॉलोनियों में भी जलभराव। हरियाणा के रोहतक में नदी में डूब रहे शख्स को 4 युवकों ने निकाला बाहर। पानी से बाहर निकालने की कुछ ही देर बाद हुई मौत। पुलिस कर रही है मृतक की शिनाख्त की कोशिश। रानीखेत में बरसाती नाले में बहा बाइक सवार। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद युवक को किया रेस्क्यू। अस्पताल पहुंचने पर युवक ने तोड़ा दम। सहारनपुर में भारी बारिश की वजह से जिला अस्पताल की छत टपकी। मरीजों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट। मरम्मत के अभाव में कमजोर हुई अस्पताल की छत। उन्नाव के गंगा घाट नगरपालिका परिषद क्षेत्र में बांटी गई राहत सामग्री। बाढ़ प्रभावितों को प्रशासन ने राहत सामग्री बांटी। बाढ़ प्रभावितों के लिए लगाई गई 122 नाव। गोरखपुर में निर्माणाधीन नाले में गिरने से 8 साल की बच्ची की मौत। स्कूल से पढ़कर घर वापस लौट रही थी बच्ची को अस्पताल पहुंचाने के लिए दौड़ लगाता दिखा पड़ोसी युवक। बारिश के कारण नाले में भर गया था पानी। मध्य प्रदेश में बारिश में खुले में ही भीग गया सैकड़ों क्विंटल यूरिया। मालगाड़ी से उतारने के बाद खुले में ही रख दी गई थी खाद की बोरियां। कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश।
भारी बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग पर टूटकर गिरा पेड़, सड़क के दोनों ही ओर लगी गाड़ियों की कतार। करीब 1 घंटे तक बाधित रहा रास्ता। मार्ग खुलने पर राहगीरों ने ली राहत की सांस। दिल्ली एनसीआर में आज फिर से बदला मौसम। बीती रात से रुक रुक कर जारी है बारिश। राजधानी के अलग अलग हिस्सों से बारिश की तस्वीरें आई सामने। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल भरा। धौला कुआं में सड़क पर पानी भर जाने से लोगों को परेशानी। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा। तमिलनाडु में बदला मौसम का मिजाज। चेन्नई में हुई झमाझम बारिश। सड़कों पर जल भराव की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी। मंदिर मकबरा विवाद के बाद फतेहपुर में क्या है हालात? कितने लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है केस? कहां सावन के बाद भी मीट की दुकानों को बंद करने की उठी है मांग? अब तक कितने लोगों ने अमरनाथ यात्रा के दौरान बाबा बर्फानी के किए दर्शन? पूरी अपडेट जानिए 9 सेकंड में। फतेहपुर में मकबरे की सुरक्षा में 5 जिलों की फोर्स तैनात। एसपी ने कहा नियंत्रण में हालात। हिंदू संगठन का दावा करने वालों ने तोड़ी 3 मजार और मकबरे का दरवाजा। फतेहपुर में ईदगाह पर भगवा झंडा लहराते देख एक विशेष वर्ग के लोग हुए आक्रोशित। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पूजा पाठ की मांगी थी इजाजत। फतेहपुर में मकबरे के अंदर हिंदूवादी संगठनों के उपद्रव का मामला। 10 नामजद और 150 अज्ञात पर मुकदमा। एफआईआर में जिला बीजेपी अध्यक्ष मुखलाल पटेल का नाम नहीं। फतेहपुर मामले पर अखिलेश ने कहा सामाजिक एकता जिंदाबाद। फतेहपुर की घटना खत्म होती बीजेपी की निशानी। जब फेल हो जाती है बीजेपी तो करते हैं यही सब। राजस्थान के बूंदी में मीट की अवैध दुकान हटाने की मांग। हिंदू संगठनों ने किया नगर परिषद पहुंचकर हंगामा। हनुमान चालीसा किया पाठ। जन्माष्टमी को लेकर यशवीर महाराज का बयान। पर जिहादी गैंग की दुकान से सामान ना खरीदे सनातनी, क्योंकि ये करेंगे आपकी भक्ति और धर्म को खंडित करने का काम। छड़ी मुबारक की पवित्र गुफा मंदिर पहुंचने के साथ ही अमरनाथ यात्रा का समापन। लिद्दर नदी के तट पर हुआ अंतिम अनुष्ठान। इस साल 4,10,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। केंद्र कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 1 बजे संसद भवन परिसर में होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की होगी मीटिंग। कल भारी बवाल के बाद अब एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का क्या है अगला प्लान? खरगे के रात्रि भोज में कौन कौन नेता शामिल हुए? वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने क्या कहा? वोटर लिस्ट मुद्दे से जुड़ी हर खबर 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं। बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर याचिकाकर्ता पक्ष ने दी है आपत्तियां। चुनाव आयोग का 65 लाख लोगों की लिस्ट एक साथ प्रकाशित करने से इनकार। संसद में आज भी एसआईआर को लेकर जारी रह सकता है हंगामा। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा। विपक्ष से चर्चा में शामिल होने की अंतिम अपील के बाद संसद में 8 विधेयकों को मिली मंजूरी। चुनाव आयोग पर कांग्रेस का वोट चोरी का आरोप। आज भी चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता। कांग्रेस का चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप। राहुल ने कहा वोट चोरी के खिलाफ अभियान बना विशाल जन आंदोलन। ये है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर। लोकसभा में विपक्ष के नेता का चुनाव आयोग पर तीखा हमला। राहुल ने कहा देखिए भारत के लोकतंत्र की हालत। 300 सांसदों से चुनाव आयोग ने मिलने से किया इनकार। कांग्रेस के वोट चोरी के दावों को निर्वाचन आयोग ने नकारा। कहा वोट चोरी का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत। विपक्ष के दावों पर जारी किया फैक्ट चेक। एसआईआर और वोट चोरी के बढ़ते विरोध के बीच विपक्षी सांसदों को खरगे ने दिया रात्रि भोज। राहुल ने दिया वोट चोरी मॉडल का प्रेजेंटेशन। खरगे ने कहा चुनाव आयोग के पास नहीं है जवाब। विपक्षी सांसदों को खरगे ने दिया रात्रि भोज। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा बहुत अच्छी हुई चर्चा। चुनाव आयोग को लेकर हम लोग बड़े चिंतित। विपक्षी सांसदों के रात्रि भोज पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा यह कार्यक्रम एकता का प्रतीक। इंडिया गठबंधन का मकसद होगा पूरा। यह सरकार जाएगी।
खरगे के रात्रि भोज के बाद बोली शिवसेना। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी राजनीति को अलग रखकर एक दूसरे से मिले, सबको दिखी इंडिया गठबंधन की एकजुटता। खरगे के रात्रि भोज में पहुंचे इंडिया गठबंधन से बाहर निकल चुकी आम आदमी पार्टी के भी सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक और अशोक मित्तल हुए शामिल। कहा एसआईआर के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर निशाना। कहा एक आदमी की नासमझी और एक परिवार की वजह से देश नहीं झेल सकता नुकसान। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने कहा राहुल के आरोपों का चुनाव आयोग दे जवाब। चुनाव आयोग को करनी चाहिए जांच। नौसे के न्यूज में अब आपको आगे दिखाते हैं सियासत से जुड़ी कुछ और अहम खबरें तेज रफ्तार के साथ। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी और संजीव कुमार बालियान में मुकाबला। पीएम मोदी, अमित शाह, सोनिया, राहुल खरगे समेत करीब 1200 वोटर। फ्री बिजली की सौगात के बाद आज सीएम नीतीश करेंगे उपभोक्ताओं से बात। 125 यूनिट फ्री बिजली पर लेंगे फीडबैक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर अब कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। जयराम रमेश ने कहा इस्तीफे के बाद से लापता हैं धनखड़, आखिर हो क्या रहा है। पंजाब सरकार ने विवादित लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ली। किसान संगठन और विरोधी राजनीतिक दल कर रहे थे विरोध। आम आदमी पार्टी के भीतर भी हो रहा था विरोध। कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना का इस्तीफा। कांग्रेस नेता राजन्ना ने कहा मुझे हटाने के पीछे बहुत बड़ी साजिश, समय आने पर करूंगा खुलासा। राहुल गांधी हैं हमारे नेता। केएन राजन्ना के इस्तीफे को लेकर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का जानकारी होने से इनकार। कहा पार्टी हाईकमान के फैसले का सभी करते हैं पालन। केएन राजन्ना के इस्तीफे पर बीजेपी का निशाना। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कहा सिद्धारमैया के नेतृत्व में हुई गड़बड़ियां, अब राहुल के साथ साथ सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दे जवाब। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त हो गया है अपराध जगत की खबरों को जान लेने का। नोएडा में पकड़ा गया इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम से फर्जी कार्यालय। पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। अरेस्ट किए गए लोगों में टीएमसी के पूर्व नेता, विभास अधिकारी भी शामिल। विभास अधिकारी बताए जा रहे हैं रैकेट के मास्टरमाइंड। खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों से करते थे ठगी। लोगों पर रौब जमाने के लिए हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों के साथ चलता था विभास। जयपुर में लग्जरी कार में शराब की तस्करी। ब्रांडेड शराब की 33 और 288 बियर की बोतलें जब्त। पुलिस ने तस्करी के आरोप में एक आरोपी को किया अरेस्ट। पुलिस ने कार को भी किया जब्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कारोबारी से 15 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार 3 लुटेरों ने कारोबारी की कार रुकवाकर लूट की। सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चाकू लगने से घायल डिलीवरी बॉय की मौत। आरोपी की बाइक से डिलीवरी बॉय की बाइक की टक्कर पर हुआ था विवाद। कहा सुनी के बाद आरोपी ने डिलीवरी बॉय पर चाकू से किया था 4 दफा हमला। फिरोजाबाद में महिला ने अपने पति पर चाकू से किया हमला। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। पीड़ित का बयान। कहा पत्नी को शराब की लत। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला। पड़ोसी ने नशीला पदार्थ खिलाकर लड़की के साथ किया रेप। शिकायत करने पर पीड़ित परिवार की पिटाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। गुरुग्राम में मॉडल के साथ अश्लील हरकतें करने का मामला। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। 2 अगस्त को अजीत चौक के पास हुई थी घटना। पकड़ा गया आरोपी निजी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर। यूपी के गोंडा में सामने आया धर्मांतरण का मामला। मंदिर में शादी कराकर कोलकाता ले जाकर कराया धर्मांतरण। पुलिस ने आरोपी को पश्चिम बंगाल से किया अरेस्ट। दिल्ली के इंदरलोक इलाके में पेड़ से लटका मिला रिक्शा चालक का शव। पार्क से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छानबीन शुरू की। 9 सेकंड न्यूज में आज कोर्ट में होने वाली सुनवाई से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए हुई थी नियुक्तियां। मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में कहा गया अभी भी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 14% आरक्षण। दिल्ली हाईकोर्ट में आज कांग्रेस सांसद
कार्ति चिदम्बरम की याचिका पर सुनवाई। याचिका में कार्ति के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग। दिल्ली शराब घोटाला मामला, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। स्पेशल कोर्ट के आदेश को किया चैलेंज। बच्चों की कहासुनी में कहां जमकर चले पत्थर, कहां शराबी को लोगों ने जमकर पीटा। बिहार में कहां अभी भी झाड़ फूंक से होता है इलाज। राज्य से जुड़ी खबरें जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। लुधियाना के जंगपुर में दर्दनाक हादसा, गाड़ी के नीचे आने से 1.5 साल के बच्चे की मौत। घर से निकलकर गाड़ी के सामने आ गया था बच्चा, ड्राइवर को नजर नहीं आया मासूम। फिरोजाबाद में नाले में गिरी सड़क पर दौड़ रही कार, टायर फटने की वजह से हुआ हादसा। कार सवार लोगों को आई हल्की चोट, राहगीरों की मदद से कार से निकले बाहर। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में झूले पर झूलते वक्त हुआ हादसा। करीब 100 फीट ऊंचाई पर झूले में फंसकर लटकी महिला, मौके पर मौजूद लोगों की मदद से बच पाई महिला की जान। पंजाब के लुधियाना में नशेड़ी बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड की करतूत कैमरे में हुई रिकॉर्ड। घर पहुंचकर बुजुर्ग माता पिता पर बरसाए ईंट पत्थर, पुलिस से मामले की शिकायत की गई। बिहार के नवादा में सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर की मौत। मुफस्सिल थाना में तैनात थे जितेंद्र कुमार, पुलिसकर्मियों ने सब इंस्पेक्टर को दी श्रद्धांजलि। बिहार के सुपौल में सरकारी अस्पताल के अंदर मरीज का झाड़ फूंक से इलाज। सांप के काटने पर झाड़ फूंक से इलाज करा रहे थे परिजन, अस्पताल के डॉक्टर मौके से गायब। लखनऊ में बिजली सप्लाई बाधित होने से लोगों को हुई काफी परेशानी। मुख्य लाइन में फॉल्ट होने से 14 घंटे से ज्यादा समय तक गुल रही बत्ती। दुबग्गा उप केंद्र से सप्लाई होने वाली लाइन में आई थी गड़बड़ी। पीएम मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की फोन पर बात। पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए भारत प्रतिबद्ध, जल्द समाधान के लिए देंगे हर संभव मदद। विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक, मीटिंग के बाद समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होते ही हट जाएगा 25% टैरिफ, बाकी 25% टैरिफ होने पर चाहिए बात। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी और उसके बढ़ते प्रभाव, विदेश मामलों की संसदीय समिति ने जताई चिंता। कहा, घटनाक्रमों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता।